अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल इजी लर्निंग क्लब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों का कोर्स भी फिट फाट चल रहा होगा। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हमारा आज का लेक्चर पिछले लेक्चर से रिलेट करता है जो कि फॉर्म्स पे था। आप लोगों ने ले लिया होगा और अगर नहीं लिया तो आप पिछला लेक्चर पहले ले लें और उसके बाद आज वाले लेक्चर पे जंप करें, क्योंकि ये दोनों रिलेट करते हैं आपस में। जब तक आप पहला नहीं लेंगे तो आप लोगों को आज वाला लेक्चर समझ नहीं आएगा। तो पहले रिव्यू कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। हमने फॉर्म्स पढ़े थे, HTML में फॉर्म कैसे बनाते हैं, और इसके अलावा हमने इनपुट देखी, उसके जो फॉर्म्स के एलिमेंट्स थे वो देखे। फॉर्म्स के एलिमेंट्स कौन कौन से थे, इसमें इनपुट टैग आ जाता है। इनपुट टैग में हमने उसकी टाइप को डिफाइन किया था, इनपुट टाइप आ गई उसकी। लेबल हमने यूज किया, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, सिलेक्ट ऑप्शन और टेक्स्ट एरिया। यहाँ तक तो हमारा था पिछला लेक्चर। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ कि आज हमने कौन कौन से फॉर्म्स के एलिमेंट्स के बारे में देखना है। फॉर्म्स के अंदर यूज होने वाले टैग्स को फॉर्म्स का एलिमेंट भी बोलते हैं। तो चलते हैं, आज हमारे 5 टैग हैं, उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। सबमिट बटन है, फील्ड सेट है, डेटा लिस्ट, आउटपुट और ऑपरेटिव ग्रुप। ये क्या होते हैं, चलिए अप्लाई करके देखते हैं और फिर बताती हूँ कि ये चीज़ें हैं क्या क्या। साथ साथ अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो सबसे पहले अपने टूल पे चलते हैं जो कि मेरा रनिंग में ही है। तो ये है जी पिछला लेक्चर और आज हमारा इस फॉर्म का सेकंड लेक्चर है। तो जस्ट मैंने उसका कोर्स स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है जैसे पिछले लेक्चर्स में करते थे, और जस्ट कमेंट दिए हुए हैं कि आज के लेक्चर में हमने पढ़ना क्या क्या है। आज के लेक्चर में हमने कोई 5 टैग सीखने हैं। उसके बाद हमने फॉर्म्स के एट्रीब्यूट्स देखने हैं और इनपुट के एट्रीब्यूट्स देखने हैं। तो इंशाल्लाह ये आज के लेक्चर में कवर हो जाएंगे। अगर लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया तो हम यहाँ पे ड्रॉप भी कर देंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन भी ना हो। ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा चीज़ें आएंगी, मिक्स हो जाएगा, तो इसलिए मैं लेक्चर छोटा भी कर दूंगी, कोई मसला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं कि आज के टैग्स के, कि आज हमने कौन कौन से टैग करने हैं। सबसे पहले तो हमारा जो टैग है बटन का, ठीक हो गया। तो हम स्टार्ट लेते हैं कि बटन का टैग कैसे यूज होता है। HTML में बटन के लिए 2 टैग यूज होते हैं। पहला टैग यूज करते हैं हम, बटन का टैग बना लेते हैं। हम 2 बटन लगाते हैं। एक तो हम लगा सकते हैं इनपुट में, ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फॉर्म तो डिफाइन किया ही नहीं। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं। कुछ स्टूडेंट्स को ना इसके थोड़े फ़ॉन्ट का इशू है कि बहुत छोटा छोटा आता है। हमने फ़ॉन्ट इंक्रीज करना है, कहाँ से करना है, कैसे होगा। तो ये चीज़ पहले देख लेते हैं। आपने फाइल्स में जाना है, यहाँ पे प्रेफरेंस पड़ी हुई है, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपकी सेटिंग पड़ी हुई है। इसको आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे देखें ये एडिटर की सेटिंग है और ये फॉन्ट साइज, ठीक हो गया। आपने यहाँ से जस्ट फॉन्ट साइज चेंज करना है। अभी मेरा 28 है, मैं इसको 24 कर देती हूँ। और इसको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे कोई ऑप्शन नहीं है सेव का। जस्ट आपने कर देनी है जो भी चेंजेस, ये ऑटो सेव हो जाती है, ठीक हो गया। बाकी सारी चेंजेस यहाँ पे है, सब कुछ इधर है। आपने अगर फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है वो भी यहाँ से हो जाएगा, वो आपकी अपनी मर्जी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट साइज चेंज करना था और आप लोगों को दिखाना था, वो यहाँ से होगा। और बाकी आप चेंजेस करना चाहें तो वो भी इधर से ही सेटिंग में होंगी रिलेटेड टू फॉन्ट और एडिटर। तो यहाँ से आप लोग चेंज कर लीजिएगा और अपने इजीनेस के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लें। तो ये हमारा सेट हो गया। मैंने कोई कंट्रोल S नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सेव का कोई बटन नहीं है इसके अंदर, ये ऑटो सेव करता है। ये सेव हो चुका है फॉन्ट। तो चलते हैं अपने फाइल की तरफ। ये फाइल है, तो अब पहले से आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा कम हो गया। पहले ये अगर मैं जूम भी करूं तो ये इतनी थी, ठीक हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल- कर रही हूँ ताकि ये अपनी पोजीशन पे आ जाए। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉन्ट सेट। अब हम अपने टैग्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बटन लगाते हैं, ठीक हो गया। बटन का टैग, ठीक हो गया, कमेंट दे दिया है। और बटन का टैग हमने फॉर्म में ही लगाना है, फॉर्म। और इसके बाद बटन हम 2 तरह से लगा सकते हैं, ठीक हो गया। एक इनपुट टाइप में, और बटन के लिए HTML में बटन का ही टैग होता है, वो आगे मैं आपको बताती हूँ। पहले एक टैग देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे पे लगाते हैं, ठीक हो गया। इनपुट टाइप लगाई मैंने, यहाँ पे मैंने सिंपल इनपुट डिफाइन किया, उसकी टाइप डिफाइन करी हूँ। टाइप में जाके देखें टॉप पे आपको बटन नजर आ रहा है। अब यहाँ पे बटन भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको अच्छा आगे जाके बताती हूँ, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। अब इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है कि ये काम क्या कर रहा है। ये काम कोई करेगा सेंड का, कोई सबमिट का, या कोई सेव मी का। जो भी आपने शो करवाना है या जो आपने काम करवाना है
वहां पे उसकी वैल्यू डिफाइन कर देनी है। अभी मैंने क्या काम करवाना है, मैंने अपना फॉर्म सबमिट करवाना है, तो मैं यहाँ पे जस्ट सबमिट लिखती हूँ। ठीक हो गया। तो ये आपका हो गया इनपुट टाइप बटन। अभी इसको रन करते हैं 1 मिनट, उसके बाद चेंजेस कर देते हैं मजीद। यहाँ से Ctrl+V, URL में Ctrl+V, और ये ठीक हो गया। जस्ट सबमिट का बटन आपके सामने आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे आप टाइप बटन भी कर सकते हैं और टाइप को डिफाइन कर सकते हैं कि हम काम कर रहे हैं सबमिट का, के बटन पे क्लिक हो तो हमारा डाटा सबमिट हो जाए। तो हम यहाँ पे इसको सबमिट की टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं और ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक हो गया। आउटपुट आपकी सेम रहेगी, कोई हो गया ना, बस बैकएंड की कोडिंग का और उसकी वर्किंग का फ़र्क आता है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये डिफरेंस है। आप बटन डिफाइन करेंगे तो वो बटन की लुक देगा, वो बताएगा कि हाँ जी मैं बटन हूँ, आपने मेरे पर काम परफॉर्म करना है। अब करना किसने है, कैसे करना चाहिए, ये वैल्यू तो बता देगी, लेकिन टाइप ये बताएगी कि मैंने सबमिट करना है, मुझे सबमिट करा दो। इसलिए हम यहाँ पे सबमिट डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे टैग की तरफ चलते हैं जो सेम है, तो बटन ही, जस्ट टैग का डिफरेंस है। बटन यहाँ पे लगा दिया और ये बटन की क्लोजिंग हो गई। यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, क्लिक मी। अच्छा, अभी मैं और कुछ नहीं लिख रही, सिर्फ और सिर्फ सेव कर रही हूँ। इसको देखें, ये सेव हो गया, क्लिक मी। ठीक हो गया। ये भी सेम बटन की तरह ही वर्क कर रहा है। ओके, यहाँ पे आप टाइप डिफाइन कर सकते हैं, आप जो मर्जी टाइप डिफाइन करें। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ऊपर बताया है, इसमें कौन कौन सी टाइप हैं, बटन की है, मेन्यू की है, रीसेट की है, सबमिट की है। ठीक हो गया। फिलहाल सबमिट की ही लगा रही हूँ, तो सेम आउटपुट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैकएंड का फर्क आता है। तो अभी हमारे पास कोई ऐसा कोई फंक्शनैलिटी नहीं लगी हुई जिस वजह से आपको इसका डिफरेंस नजर आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बटन फॉन्ट में किस तरह लग सकते हैं। तो ये 2 टैग्स यूज होते हैं। और इसके अलावा अब आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ। नेक्स्ट टैग हमारा है, यहाँ से चेक करते हैं, नेक्स्ट टैग हमारा है सबमिट बटन हो गया फील्ड सेट का। ठीक हो गया। फील्ड सेट क्या काम करता है, चलें जी इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, टूल हमारा ये है। ठीक हो गया। फील्ड सेट के लिए हम यूज़ करते हैं टैग फील्ड सेट। अब ये आउटपुट आपको क्या देगा, नाम से मतलब समझ नहीं आ रही ये क्या है। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे एक लगा के दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आएगी क्या है। फील्ड सेट के अंदर जो एक टैग यूज़ होता है जो कंपल्सरी है, वो लेजेंड का है। ठीक है, ये आपने लगाना ही लगाना है। ठीक हो गया, लेजेंड लगा दिया। अब इसमें आपने अपने कोई भी हेडिंग दे दें। ठीक है, कोई भी हेडिंग मैं दे रही हूँ इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन की। चलिए अब इसको रन करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जाते हैं, Ctrl+5 किया। ये होता है फील्ड सेट, यानी कि आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी और आप ये जो लाइन देख रही हैं ये ऑटो बन कर आ गई है सिर्फ और सिर्फ फील्ड सेट की वजह से। ये चीज़ जो लाइन आ रही है ग्रे लाइन, ये आपको फील्ड सेट बता रही है। ठीक हो गया। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लाइक यहाँ से मैं अगर बाहर आऊँ, मैं अगर कोई नेम स्पेसिफाई कर देती हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं इनपुट दे देती हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और जी नेम मैं दे देती हूँ फर्स्ट नेम, और इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। ठीक हो गया। सेम एक और कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। ओके, इसको यहाँ पे लगाया और ये यहाँ पे आ गया। सेम लगा रही हूँ, कोई चेंजेस नहीं कर रही। ठीक हो गया। ये देखें, ये होता है फील्ड सेट। क्या आप अपने कोई भी डिफाइन करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक एरिया अपने कोई ब्राउज़र पेज में या कोई कॉन्टेक्ट अस फॉर्म में, तो आप ये यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, प्रोमिनेंट कर सकते हैं उस चीज़ को। हम इसलिए यूज़ करते हैं फील्ड सेट को। ये हो गया आपका फील्ड सेट टैग। तो दूसरे टैग की तरफ चलते हैं जो हमारा है डाटा लिस्ट। डाटा लिस्ट क्या काम करता है। अच्छा, एक और टैग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट, और साथ में मैंने लिख दिया है जावास्क्रिप्ट या जेक्यूरी। अब आउटपुट का टैग क्या है, होता ये फॉर्म्स में ही है, एचटीएमएल टैग ही है, फॉर्म के अंदर ही यूज होता है। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको नहीं करवा रही क्योंकि इसके अंदर जेक्यूरी और जावास्क्रिप्ट दोनों में से कोई भी एक चीज रख सकती है, लेकिन ये भी इन्वॉल्व होती है आउटपुट टैग में। लेकिन मैं अभी नहीं करवा रही क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि अभी से ये जावा का कोड आ गया है तो ये कैसे हुआ, कौन सी लॉजिक, कौन सा कोड आया, कौन कौन से टैग्स यूज हुए। तो इसलिए ये मैं आपको तब करवाऊंगी जब हम जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे। ठीक हो गया। ये पेंडिंग भी है, इसलिए मैंने साथ इसको ब्रैकेट कर दिया ताकि ये मुझे याद भी रहे कि मैंने आपको करवाना है। ठीक हो गया। इससे पहले हम चलते हैं अपने टैग डाटा लिस्ट की तरफ। ठीक हो गया।
डाटा लिस्ट क्या काम करती है? डाटा लिस्ट आप लोग को एक प्री डिफाइंड ड्रॉप डाउन लिस्ट शो करती है, ठीक हो गया। अब लाइक कोई भी आप ड्रॉप डाउन दे रहे हैं, आप स्पेसिफिक ड्रॉप डाउन बना देते हैं, उसमें नेम्स लिख देते हैं, सेम ऑल्टरनेट मेथड है डाटा लिस्ट का। हम इसको लगा के देख लेते हैं, तो इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ से ये उठाते हैं ताकि हमें स्पेसिफाई हो जाए, ठीक हो गया। और इसके बाद अब हमने जाके लगाना है डाटा लिस्ट। ओके, यहाँ पे कर दिया डाटा लिस्ट। ये हमारे फॉर्म का ही टैग है, तो इसको यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसके डाटा लिस्ट लगाने के लिए एक लगाएंगे इनपुट टाइप, ठीक हो गया। इनपुट तो मैंने लगा दी, अब इनपुट टाइप नहीं लगानी, ठीक हो गया। हमने इनपुट के अंदर लिस्ट लगानी है, लिस्ट, ठीक है। लिस्ट क्या काम कर रही है, कैसे लगी है, क्यों लगी है, लिस्ट है क्या, ये मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको एक दफ़ा डाटा लिस्ट का कोड क्रिएट करके दिखा देती हूँ कि ये कोड है कैसा, इसकी आउटपुट क्या आएगी और ये आपस में लिंक कैसे करते हैं, ठीक हो गया। फिलहाल मैंने दे दिया है लिस्ट के अंदर ब्राउज़र, ठीक हो गया। मुझे कोई भी मैं लिस्ट शो होगी ब्राउज़र्स की, क्रोम, सफारी, मोजिल्ला, फायरफॉक्स, ये सारे हमारे पास ब्राउज़र हैं, ठीक हो गया। इसके बाद लगेगी हमारी डाटा लिस्ट, सॉरी ये गलत हो गया टैग, डाटा लिस्ट, ठीक है। इसमें हम एक देते हैं आईडी। आईडी दे तो दी हमने, अब आईडी हमने वही देनी होती है जो ऊपर हम लिस्ट में स्पेसिफाई कर रहे हैं। लिस्ट क्या स्पेसिफाई किया हमने, ब्राउज़र, तो हमने आईडी भी ब्राउज़र देनी है। अब इस दोनों का क्या मतलब है कि हमने दोनों में चीज़ें सेम दे दी, लिस्ट भी ब्राउज़र दे दी, आईडी भी ब्राउज़र दे दी। हमारी आईडी जो ब्राउज़र की है ये लिस्ट ये लिंक कर रही है इस लिस्ट के साथ, मीन्स कि इस डाटा लिस्ट में अब जो भी डाटा आएगा, ठीक हो गया, वो लिस्ट फॉर्म में शो होगा, और जो लिस्ट फॉर्म हमारी है ब्राउज़र की वो सेम होनी चाहिए डाटा लिस्ट के साथ। तो अब हमने लिस्ट फॉर्म में शो करना है और लिंक्ड भी करना है, तो हमने इसलिए लिस्ट को और आईडी को सेम रखा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम बताते हैं कि हमने शो कौन कौन से ऑप्शंस करने हैं, ठीक हो गया। लिस्ट अगर आपको सिलेक्ट याद हो तो हमने सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट में हमने कार्ड्स स्पेसिफाई की थी, नेम्स, और नीचे हमने ऑप्शंस का टैग यूज़ किया था। सेम हम डाटा लिस्ट में ऑप्शंस का टैग यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। ऑप्शन और इसकी क्लोजिंग, तो ऑप्शन नंबर 1 दे देती हूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले, एक मिनट, ये कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन दे रही हूँ यहाँ पे, वैल्यू इसकी यहाँ पे चले मैं लिख देती हूँ एक्सप्लोरर, एक मैंने ब्राउज़र का नेम दे दिया यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे एक और ट्रोल्सी, और यहाँ पे भी मैं 2-3 दे देती हूँ, और चले, ठीक हो गया। अच्छा, अभी एक और भी मैं आपको चीज़ बताती हूँ, लेकिन अभी करके नहीं दिखाती, जब आउटपुट आएगी मैं तब बताऊँगी आपको कि यहाँ पे कोड डिफरेंस भी है, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ कोड कर लेते हैं, चलें, ठीक हो गया। यहाँ पे क्रोम कर लेते हैं हम लोग, और जी यहाँ पे फायरफॉक्स, और इधर मोज़िला, और चलें इधर फिर गूगल ही लिख लेते हैं, क्रोम तो ठीक है, गूगल चलें इसी तरह का यूज़ कर लेते हैं। हाँ, सफारी कर लेते हैं, हम अलग यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है, क्यों दो को कंबाइन करना है। चलें, ठीक हो गया, ये हमारे हो गए यहाँ पे डाटा लिस्ट के ऑप्शंस कंप्लीट हो गए। अब इसको रन करके मैं आपको बताती हूँ क्या डिफरेंस है इसका, ठीक है। एक मिनट, BR लगाइए, अगर नहीं लगाऊंगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो अलाइनमेंट नहीं रहती और रफ टफ सी एक आउटपुट आती है, ठीक हो गया। ये देखें, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ भी तो नहीं आ रहा, सेम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, इसको क्लिक किया और आपके सामने वही ऑप्शंस आ गए जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाए थे, यहाँ पे लगाए थे, ठीक हो गया। ये ऑप्शंस तो आ गए हैं। अब यहाँ पे आप कोई नेम भी दे सकते हैं, लाइक यहाँ पे हम दे देते हैं ब्राउज़र्स का, ठीक हो गया। ये लें, ठीक है, ये ब्राउज़र के आगे, और वही आ गए हैं लिस्ट फॉर्म में जो मैंने स्पेसिफाई किए थे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है फ़र्क है कि यहाँ पे जो टैग का एरो हेड है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे रिफ्रेश कर रही हूँ मैं, आपको दोबारा से दिखाती हूँ, ठीक है।
यहाँ पे जब मैंने रन किया ना तो यहाँ पे कुछ भी टैग ये एरो हेड का नहीं यूज हो रहा था, लेकिन जब आप ऑप्शन लिस्ट लगाते हैं ना, सॉरी सिलेक्ट ऑप्शंस लगाते हैं, तब ड्रॉप डाउन या कोई स्क्रॉल डाउन शो होती है। ठीक हो गया, ये इसके लिए बड़ी माजरत, ये एक ड्राइव अटैच हो गया तो जिस वजह से अब आपको शो होंगे, तो इसको ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने उस पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं लेक्चर पे। तो इस आगे यहाँ पे देखिए मैंने डाटा लिस्ट लगाई, अभी यहाँ पे सिर्फ एक इनपुट शो हो रही है। जैसे ही मैं कर्सर इसके ऊपर लेकर जा रही हूँ इस इनपुट के ऊपर, तब मेरे पास ये एरो हेड शो हो रहा है। इस पे क्लिक किया या एरो हेड पे क्लिक कर लें, वही आपको शो होंगे नेम्स ऑप्शंस जो मैंने आपको डिफाइन किए थे यहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स का इशू आता है कि ना वो ये मेंशन कर रहे हैं सब कुछ सेम ऐसे ही, लेकिन उनके ऑप्शंस नहीं शो हो रहे यहाँ पे। इसकी क्या वजह हो सकती है? अगर तो किसी स्टूडेंट का ऐसा इशू आता है तो वो सिंपली ये काम करे। कुछ होते हैं ब्राउज़र जो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, कुछ HTML टैग्स होते हैं जो स्पेसिफिक ब्राउज़र शो नहीं करते। और वो कौन कौन से हैं? इस तरह तो ढेर सारे टैग्स होंगे और काफ़ी ज़्यादा ब्राउज़र्स हैं, तो आप सबको स्पेसिफाई करना मुश्किल है। तो कुछ का आता है इशू, उसके लिए मैं बता देती हूँ। अगर किसी को ये डेटा लिस्ट जो डिफाइन की हुई है वो ये शो ना हो, तो उसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन की जो क्लोजिंग है ना, इसको कट कर दें। ठीक है, जब वो कट कर देंगे ना और रन करेंगे तो ये चल पड़ेगा। ठीक हो गया। कुछ के ना जो होते हैं ना ब्राउज़र, वो HTML5 जो न्यू वर्जन है उसको सपोर्ट नहीं करते, उसके कुछ टैग को सपोर्ट नहीं करते। सब टैग्स की बात नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ सब स्पेसिफिक टैग्स। तो उस चीज़ के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि अगर किसी का सपोर्ट ना करे या रन ना हो या शो ना हो, तो जस्ट वो यहाँ से अपना ऑप्शन वाला जो क्लोजिंग टैग है वो रिमूव कर दें। ठीक हो गया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ। तो जी नेक्स्ट टैग कौन सा है? फील्ड सेट भी हो गया, डाटा लिस्ट भी हो गया, आउटपुट भी देख लिया हमने, वो मैंने आपको बता दिया है कि आउटपुट अभी हमने नहीं करना। तो OPT ग्रुप पे चलते हैं जी। OPT ग्रुप क्या है देखते हैं जी इसको, कि OPT ग्रुप क्या काम करता है। तो चलते हैं यहाँ पे टूल पे। तो सेम मैं फिलहाल इसी को कॉपी कर रही हूँ, ठीक है ना? इसको मैं कॉपी कर रही हूँ, अभी इसी में मैं चेंजेस करूंगी वरना मुझे सारा कोड दोबारा करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे क्या नाम है, मैं OPT ग्रुप करने लगी हूँ। टैग OPT ग्रुप, ये लें। अच्छा, वैसे अगर आपको स्टार्ट में याद हो, अगर मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि ये आउटपुट क्या शो करेगा, अगर स्टार्ट में आपको याद हो तो हमने वो टैग किए थे दो, एक OL का और एक UL का, ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट। उसमें अगर आपको याद हो तो हमने लिस्ट आइटम की थी, लिस्ट आइटम में हम नेस्टेड लिस्ट आइटम की थी। तो ये नेस्टेड लिस्ट आइटम क्या थी, अगर किसी को याद हो तो, नहीं याद चले मैं बता देती हूँ आपको, कोई मसला नहीं है। तो ये अगर एक लिस्ट के अंदर आपने 2-3 लिस्ट और बनानी है, ठीक है, उसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। और हमने ये फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में किया था। ठीक हो गया, हमने नेस्टेड लिस्ट बनाई थी। कुछ स्टूडेंट को वो नेस्टेड लिस्ट का नहीं समझ आती थी वो क्या होती है। एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को बनाना, उससे कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। अब यहाँ पे उसका क्या लिंक है, मैं क्यों बता रही हूँ, तो इसका यहाँ पे ये लिंक है कि वहां पे हमने एक टॉप हेडिंग दे दी थी कि जी हमारे पास ये लिस्ट है, इसके अंदर सब लिस्ट ये है, सब मेन्यू ये है, सब ऑप्शंस ये हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर ड्रॉप डाउन में अगर आपने डिफाइन करना है लिस्ट को, एक मेन हेडिंग दे देनी है और मिडल में अगर आपने कोई अपने ऑप्शंस डिफाइन करने हैं, तो उस चीज को डिफाइन करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए HTML में फॉर्म्स के टैग में जो एलिमेंट यूज होता है वो OPT ग्रुप टैग का होता है। आगे आपको समझ? तो चलें इसको आप रन करके देख लेते हैं। अब हम पहले इसको अरेंज कर लें इसके टैग्स को। अब इसमें आपने लेबल का टैग लगाना है। ठीक हो गया, लेबल का टैग क्यों लगाना है, अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम लिस्ट यूज कर रहे हैं डाटा लिस्ट के टैग में, तो अब इसके अंदर भी लेबल का टैग लगाना जरूरी है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। हमने लेबल लगा दिया और यहाँ पे मैं 4 लिख रही हूँ, स्पेसिफाई कर दिया। अब 4 क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ, पहले एक दफा लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, चूज योर कार। ठीक हो गया, ये हमारा लेबल हो गया। इसके बाद हमने देना है, ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देना है सिलेक्ट, और ये इसकी क्लोजिंग हो गई।
और इस सिलेक्ट में हमने डिफाइन करना है उसका नेम। नेम दे दिया, नेम क्या है, कार्स हैं, ठीक हो गया। और आईडी भी दे देते हैं, आईडी हम क्या डिफाइन करेंगे, कार्स की। और अब इसके अंदर हमने अपना ओपीटी ग्रुप डिफाइन करना है इस सिलेक्ट के अंदर, ठीक है। अब ओपीटी ग्रुप ये टैग आ गया और ये इसकी क्लोजिंग आ गई सिंपली, ठीक है। अभी आप सिर्फ देख लें, अभी ये नीचे वाले पोर्शन को छोड़ दें, ये मुझे हो सकता है कट भी करना पड़े, ठीक है। अभी इसको नीचे वाले को छोड़ दें, अभी सिर्फ ऊपर वाले को देखें। लेबल लगा ओपीटी ग्रुप में, लेबल के पास सिलेक्ट का टैग, सिलेक्ट के बाद ओपीटी का टैग, ठीक हो गया। ये सीक्वेंस है, ठीक है। लेबल, सिलेक्ट, ओपीटी, ये अभी सीक्वेंस चल रहा है। अब ओपीटी के अंदर ऑप्शंस आने हैं, ठीक है। अब यही ऑप्शन उठा रही हूँ मैं, ये 2-3 उठा लेती हूँ और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसको ऑप्शंस को पेस्ट कर दिया है। अब ओपीटी क्या करेगा, ओपीटी को मैंने कुछ डिफाइन ही नहीं किया। चलें ओपीटी को डिफाइन करते हैं। ओपीटी क्या है, लेबल दे रही हूँ उसका, और इसका चले मैं कोई कार दे देती हूँ, स्वीडिश की कार है। और उसमें हमने ऑप्शन डिफाइन किया कि ये वाली हमारे पास कार्स हैं, इसके अंदर से अब आपने सब कार्स सिलेक्ट कर लें, ठीक हो गया। यानी कि ये मेन हेडिंग है। अब इसमें से आप सेलेक्ट कर लें कि आपको कौन सी हेडिंग में जाना है, ठीक हो गया। और इसके अलावा और कौन सी होती हैं जी, ऑडी होती है जी, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम एक और ओपीटी ग्रुप लगा लेते हैं। जितने ज़्यादा हमने डिफाइन करनी है ऑप्शंस, उतने ज़्यादा ओपीटी लगाएंगे। अच्छा, अभी मैं आपको एक का रिजल्ट दिखाती हूँ, दूसरे का नहीं दिखाती, ठीक है। अभी इसको यहाँ से इसको ही मूव कर देते हैं। ओके, अभी यहाँ पे इसको पहले रिव्यू करें। मैंने लेबल लगाया, लेबल का टैग, फिर सिलेक्ट का टैग, देन ओपीटी और फिर ऑप्शन, ठीक हो गया। अब लेबल में मैंने लगाया फोर क्या काम कर रहा है, सेम जैसे मैंने आपको डाटा लिस्ट के लिए बताया, हमने लिस्ट यूज किया इनपुट में, उस लिस्ट का लिंक था उस डाटा लिस्ट में पड़ी हुई आईडी के साथ, ठीक है। इसी तरह इस लेबल में जो फॉर लगा है इसका लिंक है इस आईडी के साथ। अब ये आईडी कह रही है कि मैं लिंक्ड हूँ इस कार के साथ, यानी कि मेरे अंदर जो भी मेरे पास जो लेबल है चूज योर कार, उसके अंदर मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि मेरे पास जो मेरा नेम है, जो मेरी आइडेंटिटी है, वो कार्स की है, ठीक है। अब वो कार्स क्या कहती है, मुझे सिलेक्ट करो। अब सिलेक्ट तो हम लगा देंगे, कोई मसला नहीं, नेम्स भी लगा देंगे, ठीक है। अगर हम आईडी नहीं लगाएंगे ना, तो वो नहीं बताएगी कि मेरा लिंक किस चीज से है, वो ये वाले ऑप्शंस नहीं आपको शो करेगी, ठीक है, जब तक आप आईडी नहीं देंगे। अब आईडी क्या दी है हमने, सेम वही आईडी दी है जो फॉर में पड़ी हुई है, सेम आईडी देनी है जो फॉर की होगी। सेम ऊपर वाले अगर टैग की बात करूं, वही आईडी देनी है जो लिस्ट की होगी। आईडीज को चेंज नहीं करना आप लोगों ने, ठीक हो गया। अभी सिंपली मैंने आपको यहाँ पे ये लगा के दिखा दिया है। और लेबल इसमें मैंने दोबारा क्यों लगाया है, अभी ये आपको मैं आउटपुट दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। अब चलते हैं अपने ब्राउजर की तरफ, F5 किया, ये देखें चूज योर कार आया, यहाँ पे देखें ये स्वीडिश कार्स आ गई और ये एम्प्टी आ रहे हैं। अब ये एम्प्टी क्यों आ रहे हैं इसको जाके देखते हैं, शायद जहाँ पे ऑप्शंस का इशू होगा। चलें जी, इसको देख लेते हैं ये क्यों आ रहा है। ओके जी, हमने यहाँ पे ये डिफाइन नहीं किया, ठीक है जी। इसको देते हैं वॉल्वो और इसको देते हैं सिटी और इसको ऑडी, ठीक हो गया। अब इसको देख लेते हैं रन करके, ये देख लें, ठीक हो गया, अब आ गया। अब ये देखें यहाँ पे जो मेन हेडिंग आपको आ रही है स्वीडिश कार्स की, इसके नीचे जो आपको सब हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, इसके नीचे जो लिस्ट नज़र आ रही है वो बता रही है कि ये कार है मेरे पास, ये मेरी कंपनी है। चलें इसको ऐसे बात करते हैं कि ये मेरी कंपनी है और मेरे पास ये सारी कार्स पड़ी हैं, वॉल्वो की है, सिटी है, ऑडी है, ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर हमने 2 से 3 कंपनीज को डिफाइन करना है तो फिर क्या करेंगे, सेम इसको उठाएंगे, सेम, ठीक हो गया। और इसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम चले यहाँ पे कर देते हैं पाकिस्तान, ठीक है, कि पाकिस्तान की कार्स हैं। और सेम मैं आगे ऑप्शन नहीं चेंज कर रही, सेम रख रही हूँ। इसको रन कर लें। अब देखते हैं, ये देखें स्वीडिश की कार्स थी, उसमें कौन सी थी, वॉल्वो थी, सिटी थी, ऑडी थी। अब पाकिस्तान की कोई कंपनी आ गई है जी, उसके पास कौन कौन सी कार्स हैं, ये सारे ऑप्शन है। ये बता रही है कि फर्स्ट ऑप्शन कि मैं ऊपर वाली स्वीडिश की कंपनी के अंडर हूँ और नीचे वाली बता रही है जी कि मैं पाकिस्तान की कंपनी के अंडर हूँ। तो ये होती है हमारे पास ओपीटी ग्रुप।
इसको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम बता सकें कि हम किस चीज के अंडर काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे हो गए टैग्स कंप्लीट। ये थे हमारे सारे फॉर्म के टैग, और जी यहाँ तक सब कुछ कंप्लीट है हमारा टैग। ठीक हो गया, सारे टैग्स कंप्लीट हैं। आगे अगर बात करूं तो अभी हमारे कुछ चीजें रहती हैं। अब हमने टैग्स की बात नहीं करनी फॉर्म्स की, अब हमने फॉर्म्स के एट्रीब्यूट्स की बात करनी है। फॉर्म्स के अंदर यूज होने वाले एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स की बात करनी है। अब यहाँ तक अगर मैं आपको दिखा दूं इनपुट की, इनपुट भी एक एलिमेंट है फॉर्म का। इनपुट में हमने टाइप टाइप यूज की। टाइप क्या है? इनपुट का एट्रीब्यूट है। ठीक हो गया। अब टाइप होती किस किस किस्म की है? बटन मैंने आपको पढ़ा दी, चेकबॉक्स भी हो गया, ईमेल भी हो गया, कलर रहता है, ये सारी हैं। एक मिनट, ठीक है। सबमिट हो गया, रेडियो, पासवर्ड, नंबर, डेट रहती है, और इसके अलावा टेक्स्ट हमने की थी। ठीक हो गया, वो भी ये इसमें इंक्लूड है। ठीक हो गया, यहाँ पे कर देती हूँ मैं। ये ले, ये हो गई हैं। और जो मिसिंग है अभी जो हमने नहीं की, वो आई थिंक ये 3 हैं, ये इसके अंदर पड़ी हुई हैं। इसको भी रिमूव करते हैं ताकि हमारा डेटा एक जगह पे रहे जो हमने पढ़ना है अभी। ठीक हो गया। ये वाली एट्रीब्यूट्स इनपुट टाइप की तो हमने पढ़ ली हैं। ठीक हो गया। अब ये एट्रीब्यूट्स रहती हैं इनपुट टाइप की, वो ये आपके सामने है। ठीक है। अभी मैं आपको ये नहीं कहने वाली कि ये मैं आपको करवा रही हूँ या आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, कोई मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। हाँ, अगर किसी को है कि वो कर सकता है, सेम यही चीज़ है जो ऊपर हमने पढ़ी है, सेम, जस्ट आपने टाइप चेंज करनी है और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपने कोई टेक्स्ट के ऊपर कलर देना है तो आपने उसके ऊपर कलर डिफाइन कर देनी है। अगर आप कोई इनपुट में डेट को डिफाइन करना चाहते हैं कि आपकी डेट हो, डेट आए, मंथ आए, फिर ईयर आए, तो उसके लिए आप डेट का डिफाइन करेंगे टाइप। अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स देना चाहते हैं तो नंबर यूज करेंगे। फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइप फाइल यूज होगी। इसी तरह बाकी टाइप्स भी हैं, तो इनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो अभी हमने करनी है, जिसकी बेस पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में असाइनमेंट भी दी थी, तो उसकी तरफ चलते हैं। मैंने आपको दी थी इनपुट एट्रीब्यूट्स की कुछ चीज़ें। ठीक हो गया, उसमें हमने कर ली थी। ठीक है, प्लेस होल्डर कर लिया था, रिक्वायर्ड कर लिया था। अब मैं टूल पे जाती हूँ और प्रीवियस लेक्चर आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखें, प्लेस होल्डर हमने कर लिया। ठीक हो गया। इनपुट, ये हमारा हो गया फॉर्म का एलिमेंट, उसके अंदर एट्रीब्यूट आ गया टाइप का, उसके अंदर टाइप कौन कौन सी थी ये हमने सारी कर ली थी। तो जो मिसिंग है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और कुछ एट्रीब्यूट्स को आज डिफाइन कर देती हूँ। उसमें प्लेस होल्डर मैंने आप लोगों को पहले कर दिया था, रिक्वायर्ड का भी बता दिया था, आई थिंक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। चलें, चेक्ड का तो बता दिया था ना कि चेक्ड भी होता है, इसके बारे में भी हो गया। और जी इसके अलावा ठीक है, हाँ, और सिलेक्टेड, हाँ, और सिलेक्टेड भी हमने कर लिया था। ठीक है, 3 हमने एट्रीब्यूट्स कर लिए थे। अभी हमारे पास और भी रिमेनिंग हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अब हम देखते हैं कि ये बाकी रिक्वायर्ड, ऑटो फोकस, डिसेबल, रीड ओनली और साइज, और कौन कौन सी हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हैं। ये सारी करनी है हम लोगों ने, आज ही करनी है इंशाल्लाह। छोटी छोटी हैं, जल्दी हो जाएंगी। तो ये इसके टूल की तरफ चलते हैं, और फॉर्म्स सेम, इसको उठाते हैं, ऊपर चलें, और ये यहाँ से, हाँ जी, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये उठा लेते हैं यहाँ तक, ईमेल तक। ठीक है, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी किया, और इसको यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। हमने पेस्ट कहाँ करना है? हमने पेस्ट जो करना है वो हमने बटन से ऊपर करना है। ठीक है, मैं पहले बता रही हूँ, बटन से ऊपर करना है, ये ना हो क्या बटन के नीचे अपने बाकी टैग्स लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पे यार मैं सेम लास्ट लेक्चर वाला ही कोड यूज कर रही हूँ, वरना अगर मैं अब कोड करने बैठ गई तो लंबा चौड़ा कोड हो जाएगा और काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो अभी मैं ऐसा नहीं कर रही। कंट्रोल एस किया और ये 5 कर दिया। अब आपके सामने ऊपर वाले जो 4 इनपुट टाइप्स आ रही हैं, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर है, और यहाँ सबमिट से लेके यहाँ एंड तक जितना भी कर लिया है ये हमारा आज का लेक्चर है। तो चलें अब हम प्रीवियस लेक्चर की मिसिंग चीज़ों को पूरा करते हैं। सबसे पहले देखें, हमारे पास जो एट्रीब्यूट था प्लेस होल्डर का। ठीक है, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर यहाँ पे हमने लगाया था क्या? हाँ जी, लगाया था। ये देखें, प्लेस होल्डर फर्स्ट नेम, आउटपुट क्या है? प्लेस होल्डर, ये फर्स्ट नेम अंदर मेंशन है। ठीक हो गया, ब्लर हुआ हुआ है, आप इसके ऊपर लिख भी सकते हैं जो लिखना चाहें, या तो रिमूव हो जाएगा। ये होता है प्लेस होल्डर।
ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ चलें तो इसका यहाँ पे ठीक है बटन लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको कर दूं रिक्वायर्ड, ठीक है, कि ये मुझे नेसेसरी है, चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो इससे क्या फर्क आएगा। ये देखें F5 कर दिया, तो रन करते हैं। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ये दे रही हूँ और ईमेल लगा दें कोई भी, और अभी सबमिट का बटन करेंगे तो ये देखें यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड किया था तो उसने मुझे खुद से एक अलर्ट कह लें या मैसेज दे दिया है कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ये इसने क्यों दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दिया था, क्योंकि ये जो फर्स्ट नेम फील्ड है फॉर्म के अंदर ये मस्ट है, ये फिल करनी है। जब ये फिल हो जाएगी तब फॉर्म सबमिट होगा, वरना फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक हो गया। अभी मैं आपको ये बता देती हूँ, ये सिर्फ फ्रेश किया तो ये अब आप देख सकते हैं ऊपर सारा फर्स्ट नेम भी आ गया, लास्ट नेम भी आ गया, पासवर्ड जो मैंने दिया था वो ये शो हो रहा है, ईमेल ईच एंड एवरीथिंग जो यहाँ पे रिजल्ट पड़ा हुआ है वो सब कुछ आ गया है। ठीक हो गया। आउटपुट आपको यहाँ फिलहाल यहाँ पे शो होगी। अगर मैंने कोई PHP लगा के किसी पेज के साथ लिंक किया हुआ होता इस फॉर्म को, तो मैं सबमिट का बटन प्रेस करती तो यहाँ पे एक न्यू टैब खुलती, न्यू फॉर्म आता, न्यू पेज आता और यहाँ पे सारा रिजल्ट शो होना था। इसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा है, ऑटो फोकस। अब ये ऑटो फोकस क्या काम करता है, अब आप यहाँ पे देखें, इसको F5 करती हूँ। अब यहाँ पे कोई कर्सर आपको नजर नहीं आ रहा, हालांकि यहाँ पे 4 इनपुट टाइप्स लगी हुई हैं और यहाँ पे कोई कर्सर इनके अंदर नहीं है। अब होना तो ऐसा चाहिए था कि जैसे ही ये पेज यहाँ से रिफ्रेश हो, F5 कर लें रिफ्रेश हो जाएगा, या इस रीलोड के बटन पे क्लिक करें ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका माउस या आपका कर्सर आना चाहिए था ऑटो, जैसे ये लाइन ब्लिंक कर रही है ना वैसे आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आ रही। तो इस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑटो फोकस यूज करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देख लें ऑटो फोकस, यहाँ पे मैंने लगा दिया ऑटो फोकस। अब इसको जाके फ्रेश करते हैं तो वो देखें ये जो फर्स्ट नेम है, एक तो ये इसकी इनपुट टाइप बोल्ड हो गई है और ऊपर से ये मेरा कर्सर उसके अंदर ब्लिंक कर रहा है, हालांकि मैंने वहां पे कुछ भी नहीं किया, वो ऑटो मैंने जस्ट F5 किया है और ये ब्लिंक होने लग गया है। ये होता है हमारे पास ऑटो फोकस के, हम जैसे ही हमारा पेज रन हो लोड हो वो ऑटो फोकस दे के जहाँ पे पहली फील्ड मैं हूँ और मुझे फिल करना है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आती है डिसेबल। अब डिसेबल क्या काम करती है इसको देख लेते हैं। जैसे मेरे पास जी है, यहाँ पे मैं कोई नेम लिख देती हूँ, ठीक हो गया, लाइक इजी लर्निंग क्लब। ठीक हो गया, इजी लर्निंग क्लब, सेम नेम दे दिए। चलें प्लेस होल्डर भी दे देती हूँ ताकि आसानी रहे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना था, डिसेबल करना था, डिसेबल कर दिया। अब चलते हैं F5 करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे फर्स्ट नेम मैंने एंटर कर दिया। अब ये जो फील्ड है मैंने नेक्स्ट फील्ड पे जाना है, ठीक है, मैं इस फील्ड पे क्लिक कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा, यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इस फील्ड को डिसेबल कर दिया है कि अब जो भी डाटा एंटर करना है ऊपर वाली या नीचे वाली जितनी भी फील्ड है उन सब में होगा, लेकिन जो डिसेबल फील्ड है उसमें नहीं होगा। जस्ट सबमिट किया और आपके सामने ऊपर देख लें फर्स्ट नेम आ रहा है जो मैंने फिल किया, पासवर्ड आ रहा है और ईमेल आ रही है जो मैंने लगाई। लास्ट नेम नहीं आ रहा क्योंकि ये डिसेबल हुआ है, ये कोड में जनरेट हुआ है कि यहाँ पे इजी लर्निंग क्लब ही रहेगा, यहाँ पे कोई डाटा आप इंसर्ट नहीं कर सकते ना चेंज कर सकते हैं। ये होता है आपकी डिसेबल की एट्रीब्यूट। अब रीड ओनली क्या करती है, रीड ओनली को भी देख लेते हैं। इसमें अब क्या काम करते हैं, डिसेबल और रीड ओनली थोड़ी सेम सेम है, बस जहाँ पे फर्क क्या आएगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सॉरी टूल तो ये है, चलें इसको देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। ऑटो फोकस, इसको रिमूव करती हूँ, रिक्वायर्ड भी हटाती हूँ और यहाँ पे कर देती हूँ रीड ओनली। ठीक हो गया। ये देखें इसको रीड ओनली किया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं प्रेस कर रही हूँ बटन्स को, टेक्स्ट लिख रही हूँ लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, हालांकि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये बोल्ड हो गया, मैं अगेन क्लिक कर रही हूँ बोल्ड हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि रीड ओनली, इसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है फर्स्ट नेम ऑलरेडी लिखा हुआ है वो रीड ओनली है, आप उसको सिर्फ देख सकते हो, आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, चेंजिंग नहीं कर सकते, इसको कहते हैं रीड ओनली। ठीक हो गया। ये हमारा हो गया रीड ओनली का भी एट्रीब्यूट, हम इन एट्रीब्यूट्स को कैसे यूज कर सकते हैं
तो चलते हैं साइज की तरफ। अब साइज डिफाइन करना है, चलें जी यहाँ पासवर्ड में करते हैं, ठीक है। अब साइज चले मैं दे रही हूँ 8, ठीक हो गया, साइज दे दिया। अब साइज क्या करेगा, अभी आप ये देखें मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया। अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगी ना, ये आप इनपुट टाइप्स का जस्ट अभी साइज देखें, ये जो ब्लॉक लगा हुआ है इनका साइज सेम है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, पासवर्ड का साइज जो उसके इनपुट टाइप की विड्थ हाइट सॉरी विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी, उसका साइज चला जाएगा 8 पे, डिग्री 8 पे। अब वो कैसे जाएगा, इसको F5 करके देख लेते हैं। ये F5 किया, ये ऑटो डिक्रीज हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने साइज को डिफाइन कर दिया था, 8 है, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा साइज का एट्रीब्यूट जो सिर्फ और सिर्फ हमारे इनपुट टाइप्स की विड्थ को डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है। आप इसको जितना बड़ा करना चाहे उतना भी कर सकते हैं, लाइक 20 कर दिया है तो ये देख लें ये और ज्यादा बड़ा हो गया है। अभी तो इतना नहीं लग रहा क्योंकि वो इक्वल आ गया है प्रीवियस के, बढ़ा लेते हैं, ये देखें ये बढ़ गया, ये होता है साइज। तो चलते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ कि हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा है, मैक्सिमम लेंथ, मैक्स लेंथ जिसे कहते हैं। मैक्स लेंथ क्या काम करती है इसको देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखें पासवर्ड दिया हुआ है, अब आप पासवर्ड में स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि आपका पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स 8 लेंथ वर्ड्स 8 लेटर्स का होना चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड ना करे, तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं मैक्स लेंथ, ठीक हो गया। अब आप जैसे पासवर्ड्स में नहीं यूज़ कर सकते, आप इनपुट टाइप की किसी भी एट्रीब्यूट किसी भी इनपुट में यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड पे लगा के दिखा रही हूँ, डजंट मीन कि आप सिर्फ इसी में यूज़ करेंगे, आप ईमेल में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई नेम लिख रहे हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं मैक्सिमम लेंथ दे रही हूँ 4, ठीक हो गया। और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और ये देखें इसमें आई 1 2 3 4। अब मैं 5 प्रेस कर रही हूँ तो ये तो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है इसको भी जाके देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक होगी, ठीक हो गया। एक मिनट, 4 मैक्सिमम लेंथ, अच्छा इसको सेव किया और यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं, 5 किया। अब पासवर्ड को देखते हैं 1 2 3 4, हाँ इसको रिफ्रेश नहीं किया हुआ था, तो अब रिफ्रेश कर लिया है तो उसको दोबारा से देखते हैं, दोबारा से यहाँ से देखते हैं। कोड मैं आपको दोबारा डिफाइन कर देती हूँ, मिस्टेक हो गई थी जी, सॉरी। यहाँ पे देखें साइज 30 है, मैक्सिमम लेंथ 4 डिफाइन की हुई है, इसको कंट्रोल S किया, सिंपली यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश किया, F5 किया। अब पासवर्ड में आए, इसके अंदर 4 डिजिट्स देख लें, मैं सिर्फ 4 लिख सकूँगी, 4 से ज़्यादा नहीं लिख सकूँगी। तो अभी मेरे सामने ये रिफ्रेश नहीं हुआ क्योंकि ऊपर आउटपुट आ रही है। एक मिनट, यहाँ से नया कॉपी करते हैं कोड और यहाँ नेक्स्ट टैब में जाते हैं, चलें यहीं पे कर लेते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक हो गया। अब पासवर्ड में चलते हैं, 1 2 3 4, मैं 5 प्रेस कर रही हूँ नहीं हो रहा, 6 भी कर रही हूँ नहीं हो रहा। अब आप लोग कहेंगे क्या मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही, क्या मामला है। तो अब ये है, मैं आपको एक दफ़ा फिल करके दिखा देती हूँ, ठीक हो गया। अच्छा सर, ये डिसेबल की हुई है और रीड ओनली की हुई है, इसको चले इसी को पुट कर लेते हैं फिर, सॉरी यहाँ पे 1 2 3 4 किया और ईमेल लगा दी, इसको लगाया तो सबमिट करना था। ये देखें ये पासवर्ड था, मैंने 1 2 3 4 लगाया, यहाँ पे 1 2 3 4 आ गया, ईमेल लगाई वो यहाँ सामने आ गई। अब आप इसको विजिबल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएं, इसकी टाइप को चेंज करें टेक्स्ट, और इसको यहाँ से भी वेरीफाई कर लेते हैं। चलें इसको क्लोज कर दें और इसको यहाँ से इसको रन करें। तो फर्स्ट नेम एज इट इज 1 2 3 4। अब मैं 0 भी लगा रही हूँ, 9 8 7 6 कुछ भी प्रेस नहीं हो रहा। ईमेल लगा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट्स ही आ रहे हैं पासवर्ड में, इससे ज़्यादा नहीं आ रही क्योंकि मैंने मैक्सिमम लेंथ 4 डिफाइन कर दिया है और ऊपर आउटपुट में भी 1 2 3 4 ही आ रहा है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है मल्टीपल का, ठीक है। अब ये मल्टीपल का क्या एट्रीब्यूट क्या काम करता है इसको देख लेते हैं। चलें जी टूल की तरफ चलते हैं। मल्टीपल, अच्छा मल्टीपल करने के लिए और इसका आउटपुट दिखाने के लिए आपको एक किसकी ज़रूरत पड़ती है जी, टैग की ज़रूरत पड़ती है। अब टैग कौन सा है, कोई नया टैग नहीं है, सिंपली वही टैग हैं जो हमने यूज़ किए हैं। सिंपल आपको सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि हाँ मल्टीपल का एट्रीब्यूट कहाँ यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था कि फाइल्स भी हम अपलोड कर सकते हैं, तो फाइल लगा रही हूँ वो अपलोड करने के लिए हम मल्टीपल का टैग यूज़ कर सकते हैं, सॉरी एट्रीब्यूट कि हमने एक फाइल अपलोड करनी है या एक से ज़्यादा अपलोड करनी है। अगर तो एक करनी होती है तो हम मल्टीपल का टैग यूज़ नहीं करते, सॉरी एट्रीब्यूट।
टैग नहीं, एट्रीब्यूट। और अगर हमने मल्टीपल करनी है तो फिर हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले लेबल लगाया, लेबल में लगा दिया जी यहाँ पे सिलेक्ट फाइल्स, ठीक हो गया, सिलेक्ट फाइल्स आ गया। और यहाँ पे एक दे देती हूँ मैं इनपुट टाइप, इनपुट, ओके, और इसकी क्लोजिंग भी ठीक कर देती हूँ, इनपुट हो गया। और यहाँ पे चलते हैं, इनपुट में देते हैं टाइप, टाइप क्या है, इसकी टाइप मैं दे रही हूँ फाइल, कि मैंने अब फाइल अपलोड करनी है, ठीक हो गया। और इसके अलावा इसको मैं नेम दे रही हूँ, वो भी मैं दे रही हूँ फाइल का, ठीक हो गया। इसकी टाइप फाइल ही है, ठीक है, ठीक है, फाइल है। और साथ में मैं डिफाइन कर देती हूँ, चलें डिफाइन अभी नहीं करती, अभी आपको अभी दिखाती हूँ। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है, ये इनपुट की क्लोजिंग क्यों आई हुई है, इनपुट की तो क्लोजिंग होती नहीं है, मैंने पहले INP लिखा था तो इसलिए हो गया, चलें ठीक है। अब यहाँ पे डिफाइन करना है फॉर को, ठीक है, फॉर फाइल्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमने फॉर डिफाइन किया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमने इसकी ID भी डिफाइन करनी है, ID फिर फाइल्स, ठीक हो गया। ये क्या है, ये बताएगी कि मुझे जिसने चूज करना है वो लेबल में जो फाइल्स पड़ी हुई हैं उसका लिंक्ड हूँ मैं, आपस में ID और फॉर आपस में लिंक्ड हैं, हम दोनों का काम एक ही है। तो जो भी इनपुट में फाइल आएगी वो फॉर के एट्रीब्यूट के साथ लिंक करेगी और यहाँ पे आके आपको रिजल्ट दिखाएगी, ठीक हो गया। इसको सेव करते हैं, इसको जाके रन करें, तो ये देखें अभी आपके पास सिलेक्ट फाइल्स का ऑप्शन आ गया, चूज फाइल करें। तो फिलहाल कोई भी एक रैंडम फाइल उठा रही हूँ फॉर्म की, ठीक हो गया। ये मैंने एक फाइल उठा ली, अब मैं चाहती हूँ मैं एक से ज़्यादा उठाऊँ, तो क्या करना पड़ेगा, मैं इसको भी सिलेक्ट कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ इसको नीचे वाला फॉर्म भी सिलेक्ट करूँ, तो कंट्रोल प्रेस करें और अपना लेफ्ट जो आपका की बटन है टच पैड का उसको प्रेस करें। और एक मिनट, ये लें, हाँ जी, ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, एक तो ये तब नहीं होता जब हम काम कर रहे होते हैं, एक मिनट, ये क्यों नहीं होता, ये मल्टीपल, अच्छा सॉरी, मल्टीपल क्यों सिलेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने इसको भी चूज ही नहीं किया हुआ मल्टीपल, अभी मैंने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया कि इसने कितनी चूज करनी है। अभी यहाँ पे देखें कहाँ गया, ये है, यहाँ पे सिर्फ एक फाइल चूज हो रही है, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं हो रही, ठीक हो गया। अब मल्टीपल कैसे चूज होंगी, कभी कभी माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और इसके लिए माजरत। ये देखें अब मैंने मल्टीपल लगा दिया, अब मल्टीपल फाइल कैसे चूज करनी है, ब्राउजर पे जाते हैं, इसको रन करते हैं, चूज फाइल किया, सेम स्टेप्स बता रही हूँ, ये फॉर्म्स को क्लिक किया और कंट्रोल का बटन और आपके टच पैड का लेफ्ट बटन, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया। ये देखें अब सिलेक्ट हो रहे हैं, पहले मैंने मल्टीपल डिफाइन नहीं किया था एट्रीब्यूट, इसलिए एक ही फाइल सिलेक्ट हो रही थी। अब मैं डिफाइन करके आई हूँ कोड में, मैंने रिफ्रेश किया है, अब मैंने जब चूज फाइल पे किया मेरे पास जो ब्लॉक आया या जो क्या नाम है इसको कह लें, जो डाटा लिस्ट सामने आ गई मेरे, उसमें से मैंने चूज करना है, मैंने एक फॉर्म कर लिया, दूसरा भी कर लिया, मैंने तीसरा भी करना है। मैं सिंपल कंट्रोल का बटन दबा के रखना है, वो छोड़ना नहीं है तब तक जब तक आपकी फाइल सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। अभी मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और सेम टच पैड का या तो आप लेफ्ट बटन चूज कर लें या तो टच पैड से सिलेक्ट कर लें। अब मैंने ये सारा सिलेक्ट कर लिया है, अब आप अच्छा कंट्रोल छोड़ दें बटन का और यहाँ से ओपन कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये कह रहा है कि 4 फाइल्स आप सिलेक्ट कर चुके हैं। ये है हमारे पास सबमिट का बटन, सॉरी सबमिट का बटन, और सबमिट कर दी। और अभी तक यहाँ पे आप देखें आके फाइल्स, ये कॉपी ऑफ बायोडाटा फॉर्म एक ये थी, एक फॉर्म थी, और ये सारी वो फाइल्स के नेम्स आ रही हैं जो मैंने सेलेक्ट किए थे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे यूज़ होगा मल्टीपल का एट्रीब्यूट फाइल्स के अंदर। तो अगला है पैटर्न स्टेप विड्थ हाइट लिस्ट, ठीक है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर लंबा हो गया है। तो जो हमारे 5 एट्रीब्यूट्स रह गए हैं हम इनको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अब इनकी प्रैक्टिस कीजिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको
फॉर्म्स के जो अंदर इनपुट के टाइप्स यूज़ हो रही हैं उनको डिफाइन करूँगी, और साथ में ये जो हमारे एट्रीब्यूट्स रह गए हैं, फॉर्म्स के एट्रीब्यूट्स पड़े हुए हैं अभी, उन सबको आप नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन कर देंगे और आपको समझ आ जाएगी कि फॉर्म्स हमारे HTML के कंप्लीट हो गए हैं, तो आपने इन चीज़ों को कहाँ कहाँ यूटिलाइज करना है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा और लेक्चर की प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई आपकी क्यूरी है तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करें और हमें बताएं अगर आपको कन्फ्यूजन है या आपको कोई मेथड से इशू है या समझ नहीं आ रही, ईच एंड एवरीथिंग आप कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से हमें बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।